अब थोड़ा सा ना प्लान में कर देते हैं चेंज। भाई हम जाने वाले थे सुंदरबन, जाएंगे तो सुंदरबन, मगर सुंदरबन को सीधा क्रॉस करते हुए और पूरी बॉडी थकी हुई है, बट आज हम तकरीबन 700 किलोमीटर का दिल्ली का सफर भी तय करने जा रहे हैं। तो क्या आप सब हमारे साथ में दिल्ली का ओ भाई क्या गजब टनल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, देखो। हाँ, जम्मू में भी भाई पहाड़ों को तो भाई कुछ नहीं कह सकते। सामने देखोगे ना वो वाले जितने पहाड़ है भाई, बिल्कुल ही मिट्टी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस जम्मू कश्मीर 2025 की सीरीज में स्वागत है भाई। इस समय हम दिल्ली से निकल के माता वैष्णो देवी का ट्रैक करने के बाद में और शिव कोरी का भी ट्रैक करने के बाद में अब बहुत थक चुके हैं और हमें रात भर में पूरी ड्राइव करके हमारा मन पलट चुका है कि भाई चलो आओ चलते हैं, इन खूबसूरत वादियों को अलविदा कह के सीधा दिल्ली की तरफ चलते हैं। तो क्या आप हमारे साथ में दोस्तों 700 किलोमीटर का ये दिल्ली तक का सफर तय करने के लिए तैयार है, जो कि एडवेंचर और फन से तो भरा ही रहेगा। दोस्तों मेरे चैनल में आपका दोबारा से फिर से स्वागत है भाई। इस टाइम पे हम हैं शिव कोरी में और अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे अपने पास में 2 ऑप्शन थे, तो जो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं, जो कि सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पे सुंदरबन उसको कह सकते हो, मगर सुंदरबानी जो है ना नेट पे उसका नाम यही लिखा आता है। पहले एक काम करते हैं, गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाल लेते हैं और सुंदरबन में भी ना 3-4 है अट्रैक्शंस बढ़िया, तो बीच में गाड़ी रोक के ना उसमें जीपीएस लगा के फिर चेक करते हैं कि अब फिर जाना कहाँ पर है, क्या करना है। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं आगे। एसी तो चला दिया ठीक है। थोड़ा सा बाहर निकाल के ना फिर इसमें जीपीएस लगा के फिर देखते हैं कि कितनी देरी का रास्ता टोटल रह रहा है। अच्छी खासी पार्किंग बनी हुई है शिवकोरी में भी, ये तो शुक्र है ज़्यादा पीक सीजन नहीं है इतना कि यहाँ पे आके अच्छी खासी पार्किंग की जगह मिल गई। नहीं तो अगर ये जगह नहीं मिलती तो भाई थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि बस वहाँ पे गेट है और वहाँ पे गेट के पहले ही पार्किंग थी। पार्किंग छोटी सी है, ज़्यादा बहुत बड़ी तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ना प्लान में कर देते हैं चेंज। भाई हम जाने वाले थे सुंदरबन, जाएंगे तो सुंदरबन, मगर सुंदरबन को सीधा क्रॉस करते हुए और हम निकल जाएंगे अपने घर दिल्ली की तरफ, जो कि यहाँ से 13 घंटे का रास्ता। ये जम्मू की तरफ से नहीं लेके जाएगा, सुंदरबन से घुमाता हुआ ये फिर सीधा ना पठानकोट पे जोड़ देगा। तो बाईपास कर रहा है, ठीक है, तो वो वाला रास्ता ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब पाँव काफ़ी दुख रहे हैं। और सुंदरबन का प्लान मैंने इसलिए कैंसिल करा, इस टाइम पे ना सिर्फ 4:30 हो रहे हैं और यहाँ से कोई सा भी सुंदरबन की डेस्टिनेशन पे हम जाते हैं ना तो तकरीबन 6 बजे तक पहुँचेंगे, तो अंधेरा हो जाता है ऑलमोस्ट। और दूसरी बात ये है, वहाँ की जितनी भी सारी डेस्टिनेशन है ना मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम जो है ना, जैसे नेट पे जैसे आ रहा होता है भाई, तो 5 बजे वो बंद हो जाती है। अब 5 बजे जो चीज़ बंद हो जाएगी भाई, 6 बजे जाके कोई फ़ायदा नहीं। और 6 बजे जाके जो है ना रूम लेने में भाई मज़ा नहीं आता है कि भाई दिन को यूटिलाइज़ नहीं करा है, ये बात रहती है। तो इसलिए अब हम चल रहे हैं भाई दिल्ली की तरफ। तो चलो अपना आगे की जो जर्नी है ना वो कंटिन्यू करते हैं और दिल्ली की तरफ अपना रास्ता जो है ना भाई तय करते हैं। हम शिव कोरी वाले रास्ते से ना नीचे उतर रहे हैं और उसके बाद में भाई अपना जो मेन हाईवे ना उस पर हम टच कर जाएंगे। मेन हाईवे तो नहीं, बट हाँ ठीक है, इससे थोड़ा चौड़ा है, ये तो बस 2 लेन ही है, फिर भी ये ठीक है रास्ता। बीच बीच में थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन के पैच आएंगे। हाँ ये ना मैं पिछली वाली वीडियो में भी आपको दिखाना भूल गया था शायद, तो अभी दिखा देते हैं भी आपको भाई। कंस्ट्रक्शन के पैच आएंगे, काफ़ी रोड़ी वोड़ी जो है ना पड़ी हुई है उस पर, तो थोड़ा सा ध्यान से बस उस पर गाड़ी चलानी पड़ती है भाई, एक बात है।
इस तरीके का जो है ना भाई, यहाँ पर देखो पूरी बजरी वगैरह पड़ी हुई है। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन के पैच थोड़ी देर के लिए आते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा मान के चलो पूरे रास्ते में ना। ये देखो पिछली बार तो मैं इसी रोड़ी के ऊपर ही लेके आ गया था गाड़ी साहब, पूरी की पूरी। मेरे को लगा था यार स्किड ना कर जाए। और अब ना बस से भी ना थोड़ी सी दूरी ज्यादा बनाई, क्योंकि बस सारा धुआं उड़ाया जा रही थी तो सामने सारा कुछ आया जा रहा था। तो अभी ये मुश्किल से 2-4 मिनट का पैच है। ये पैच खत्म होते ही ना फिर मैं बस को करता हूँ ओवरटेक, क्योंकि भाई समझ ये कहती है कि ऐसे कच्चे रास्ते पे आपकी गाड़ी जितनी भी अच्छी हो, ABS हो, EBD हो, ठीक है, उसमें वो कोई काम नहीं करता। क्योंकि इन चीजों का काम क्या होता है, जब गाड़ी ब्रेक लगाते हो ना आप, तो वो ब्रेक ऐसे लगेंगे फिर छोड़ेंगे, फिर ऐसे लगेंगे फिर छोड़ेंगे, फिर ऐसे लगेंगे फिर छोड़ेंगे, ठीक है। ये ABS EBD का प्रॉपर जो काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन का, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम का ये काम होता है। तो इन रोडियों पे ना पूरा का पूरा ब्रेक रुक जाता है और स्किड मारता हुआ जाता है, और भाई आसपास खाई होती है। तो हाँ, अब ये आ गया ना, अब ये प्लेन वाला रास्ता आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपकी गाड़ी जो है ना ट्रैक्शन पकड़ेगी, ग्रिप आराम से पकड़ेगी। अब यहाँ पे आप बस को ओवरटेक कर सकते हो, प्रोवाइडेड भाई सामने से भी रास्ता क्लियर हो। चलो अब आगे बढ़ते चले जाते हैं। 12 घंटे 55 मिनट, मतलब 13 घंटे का दिखा रहा है। शाम के 5 ऑलमोस्ट बज ही चुके हैं। सुबह के 5 या 6 बजे, 6 बजे भी नहीं, मैं 7 बजे तक एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ यार पहुँच जाएंगे। क्योंकि देखो 1-8 घंटे तो यार नींद लूंगा यार, इंसान हो भाई, मशीन थोड़ी हो। सुबह का भी उठा हुआ है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल हमने भाई माँ वैष्णो देवी का ट्रैक करा था, जो कि तकरीबन 26 किलोमीटर का है। आज हमने बाबा धनसार और शिव कोरी का ट्रैक करा है। पाँव बहुत थके हुए, पूरी बॉडी थकी हुई है, बट आज हम तकरीबन 700 किलोमीटर का दिल्ली का सफर भी तय करने जा रहे हैं। तो क्या आप सब हमारे साथ में दिल्ली का सफर तय करने के लिए तैयार हैं? इन खूबसूरत वादियों को बोलते हैं अलविदा और चलते हैं दिल्ली की तरफ। यहाँ से सीधा जो है ना 15 किलोमीटर बाद में नेशनल हाईवे है, वो कट कर जाएगा और वो सीधा आपको जम्मू में जोड़ देगा, फिर वहाँ से पठानकोट। गाड़ी की ना एक बार हालत आपको दिखाता हूँ। आगे की फ्रंट की विंडशील्ड तो क्लीन है, क्योंकि वो मैं क्लीन करता रहता हूँ। पीछे से देखो भाई, देखो अब ध्यान से ना, पूरी की पूरी जो है ना कैसे मिट्टी में लथपथ हो रखी है। और ये मिट्टी जो है ना कैमरे में इतने बहुत अच्छे से नहीं दिख रही, मगर पूरी गाड़ी फैनी पड़ी मिट्टी से। क्योंकि शिव कोरी का जो भी रास्ता हम तय करके आए ना, बीच में थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला भी पैच था, जिसके कारण गाड़ी धूल मिट्टी में हो गई। पहाड़ों को तो भाई कुछ नहीं कह सकते। सामने देखोगे ना वो वाले जितने पहाड़ है भाई, बिल्कुल ही मिट्टी के पहाड़ है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो हो रही है, या हो सकता है पत्थर के ही लग रहे हैं मुझे वैसे ना, पत्थर के। और ये जो मिट्टी है ना उस पर चढ़ जाती है ना, जैसे भाई गाड़ी पे धूल मिट्टी चढ़ जाती है, वो चीज लग रही है। हो भी सकता है। अब देखो मिट्टी के पहाड़ तो खैर नहीं हो सकते, पहाड़ तो पत्थर के ही होंगे, उसके ऊपर ही ज्यादा धूल मिट्टी चढ़ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। अपना जो मिलिट्री का कॉन्वॉय है ना आगे पीछे जा ही रहा है भाई। काफ़ी सारे ट्रक्स जा रहे हैं, हम एक एक को डॉज करते करते आगे निकलते चले जा रहे हैं भाई। जम्मू कश्मीर है, मिलिट्री के ट्रक्स तो आपको दिखना लाजमी है। बाकी अगर ये तो इतने हेल्पफुल होते हैं मिलिट्री वाले कि कल कला को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो जाए, कोई भी टूरिस्ट फंस जाए ना, तो बाकायदा कॉन्वॉय दे के भाई आपको बाहर तक भी ये एस्कॉर्ट कर देते हैं, सेफ जगह तक ले जाते हैं। हैट्स ऑफ टू इंडियन मिलिट्री भाई, बहुत शानदार लाजवाब काम कर रही है भाई इंडिया के लिए और इंडिया के लोगों के लिए। सारे हाईवेज को यार सरकार ने नेशनल हाईवे का नाम तो दे दिया। किस एंगल से नेशनल हाईवे है ये बोलो? है स्टेट हाईवे को भी नेशनल हाईवे नाम दे दिया। 144A पे जब भी आप ट्रैवल करो ना भाई, ट्रैफिक अच्छा खासा है, मगर हाँ ये है चलो मूविंग है ट्रैफिक, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट चलता रहता है आगे। जब मुझे वो दिखी थी, वो सबसे अलग थी, वो सबसे हंसी आके मेरी फिर। लो जी, थोड़ी देर के लिए गाड़ी स्टॉप करिए, करनी ही पड़ी भाई, क्योंकि गाड़ी ही जो है ना मतलब थोड़ी देर बाद में रिजर्व में लग जाती। तो जम्मू में जो लोवेस्ट पेट्रोल डीजल है ना भाई, वो भरवाने के लिए रुके 81 रुपीज़ 50 पैसे का। गाड़ी फुल करवा लेते हैं आराम से, फिर अपना पूरी रात भर जो है ना भाई, आज की रात तो तगड़ी वाली ड्राइव होने वाली है। तो डीजल
और गाड़ी में होना चाहिए ताकि भाई गाड़ी में किसी प्रकार की कोई और दिक्कत ना हो, क्योंकि पता चले आगे जाके जो है ना थोड़ा महंगा डीजल मिलने वाला है जैसे ही जम्मू क्रॉस करेंगे। क्या तुम भी उतना मरते हो ना। आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, शाम वही काम वही तेरे बिना ओ सनम। आखिरकार भाई NH44 पे अब हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है, इसलिए भाई नहीं तो सी बात है यार, अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली का ट्राई एक्सप्रेस वे बन रहा है बट कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा भी डाइवर्जन आया, डाइवर्जन हटते ही जो हम वापसी अपनी लेन में चले जाएंगे ना, हमारी लेन वो वाली है, तो हमने डाइवर्जन लिया है, जैसे ही हम उधर जाएंगे तो फिर नॉर्मल मूविंग ट्रैफिक हो जाएगा। GPS इसलिए लगा रखा है कि हो सकता है बीच में ना वो कट एक बार दिखाता है यहाँ से ना, थोड़ा सा ये रास्ता जल्दी पार करने के लिए, वो एक बार अगर सेटिंग बैठती है तो ठीक है, नहीं तो भाई पठानकोट तक तो पहुंच रहे हैं, पठानकोट फिर जालंधर, अंबाला और फिर दिल्ली। रात के तकरीबन भाई 9:15 बज चुके हैं और थोड़ी इतू सी भूख लग रही है, तो खाने के लिए तो देखो मैं रुक सकता हूँ, मगर मेरा मन था यार कि जो जलंधर वाला हाईवे है ना, जलंधर से जो अंबाला वाला हाईवे की जलंधर तक एक बार पहुंच जाओ, उसके बाद तो भाई ऑप्शंस ही ऑप्शंस, बहुत बढ़िया ऑप्शंस आते हैं, बट वो है अभी 150 किलोमीटर और उसको कवर करने में भाई कम से कम मान के चलो, अगर सामान हो रहे हो तो 2 घंटे तो मिनिमम मान के चलो, रास्ता बिल्कुल खुला मिलता है तब भी। तो अब ये डिसाइड करें कि भाई एक काम करते हैं, 9:30 से 9:45 के बीच में ना देख लेंगे जो कुछ अच्छा सा कोई रेस्टोरेंट वगैरह आएगा ना, तो वहाँ पे अपनी पेट पूजा कर लेते हैं, ताकि फिर जो जलंधर वाला हाईवे है अंबाला की तरफ में फिर जब भूख लगेगी फिर खा लेंगे, कोई बात नहीं। तो अब यार ये पता नहीं चलता ना, नहीं खैर पता तो चल जाता है कि कौन सा बढ़िया रेस्टोरेंट है, नहीं है, जो भी है। चलो अब अपना बाकी बचा हुआ रास्ता भाई जो 700 किलोमीटर का है ना, तकरीबन कितना दिख रहा है आपको भाई, 8.5 घंटे 8 hours 28 minutes दिखा रहा है, 519 किलोमीटर यानी कि 519 किलोमीटर दिखा रहा है। चलो जी इस रास्ते को पार करते चले जाते हैं। अब वो ड्राइव नहीं हो रही थी यार, नींद आ रही थी, पाँव दुख रहे थे, कमर दुख रही थी, कमर खैर नहीं दुख रही थी, बट मैंने सोचा चलो यार कि हिल होटल है यहाँ पे, रेस्टोरेंट एरिया है, इसमें कुछ खा पी लेते हैं। 3 दिन से ना कोई चाइनीज़ नहीं खाया था, तो मैंने कहा भाई एक बार नूडल्स ही मंगा लेते हैं, नूडल्स की खुशबू अच्छी लग रही है, खा के बताते हैं कैसी है। डाइनिंग एरिया तो अच्छा खासा यार, बट पता नहीं यार नूडल्स में से गंदी सी स्मेल आ रही थी, जलने की स्मेल आ रही थी, पता नहीं कैसी स्मेल आ रही थी भाई, खाए तो बिल्कुल टेस्टलेस थी। मैंने कहा भैया को बिलिंग कर दो, पूरी नूडल्स ऐसी पड़ी हुई है। अब चलते हैं भाई आगे का सफ़र तय करते हैं और बीच में कहीं कुछ खाने पीने का मिलेगा ना, वहाँ पे खाते हैं अच्छा सा। तो अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। पाँव में ना राइट वाले लेग में भाई एक उंगली जो है ना थोड़ी ज़्यादा ही इंजर्ड हो रखी है, मतलब ट्रैक कर करके 26 किलोमीटर का, फिर आज 7 किलोमीटर का टोटल भाई बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि टोटल मैं इसलिए भी नहीं लगा सकता क्योंकि 250 स्टेयर्स बाबा धनसर के भी थे भाई, बहुत कुछ था, तो जो है ना काफ़ी इंजर्ड हो रखी हैं, इसलिए चलने में पता चल रहा था। ये वाला होटल था भाई, क्या नाम है, के हिल होटल। हाँ अब देख लो कि एक होटल को दोस्तों कामयाब बनाने के लिए ना सिर्फ अच्छा स्टाफ ही नहीं, अच्छे स्टाफ में भाई अच्छा शेफ ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो वो अच्छा खासा होटल भी जो है ठप पड़ जाता भाई। क्या नूडल्स थी यार वो, मैं तो शुगर करा, मैंने कहा भाई और नहीं खा रहा मैं, तू इसके पैसे ले ले। ऐसा भी नहीं है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मैंने कहा पैसे तो ले ले कोई बात नहीं। तो 100 रुपये लिए भाई ने ना, मुझे पता था नूडल्स 100 रुपये की नहीं थी, उससे ज़्यादा की थी, बट उसने कम ही पैसे लिए। चलो कोई गाड़ी नहीं आ रही, जल्दी काट लो फिर आ जाएगी गाड़ी, आगी पीछे से आगी, चलो भग लो। इस तरीके से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस ना आपके सामने आएंगे भाई ट्रैवल करते टाइम पे, जब आपको खाना जो है ना बढ़िया नहीं मिलेगा तो उसमें भाई ज़बरदस्ती कि उसमें मत पड़ो कि नहीं खाना ही है, खाने का अनादर होगा, ये होगा वो होगा। भाई देखो ऐसा है, अपनी बॉडी देखो, अपना पेट देखो, कभी पता चले आप कुछ गलत चीज़ खा लोगे, क्या फ़ायदा फिर उसका बताओ।
फिर रास्ते पे बीमार पड़ जाओ, कोई फायदा नहीं है ना फिर। तो इसलिए भाई मैंने तो अक्लमंदी निभाई और मैंने तो छोड़ दिया। ऐसी भाई देखो मेरी रिकमेंडेशन मानोगे तो आप भी छोड़ दिया करो भाई। अगर दिक्कत है तो पेमेंट करके पूरी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है यार, अपना सही है, अपना कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है GPS तो मैंने इसका बंद कर दिया क्योंकि नेटवर्क आ गए थे ना पठानकोट पे। जैसे जम्मू खत्म हुआ तो पठानकोट आ गया, तो पठानकोट पूरा आया नहीं, आ ही गया यार। जम्मू खत्म हो गया ना, तभी तो नेटवर्क आया है। अब जो है ना, अब क्या करेंगे, जो प्रॉपर होटल होगा ना भाई, होटल के रेस्टोरेंट एरिया में नहीं खाएंगे, जो प्रॉपर रेस्टोरेंट होगा वहीं खाएंगे। बीच में ना राइट साइड पे मैकडी, हल्दीराम, ये सब चीज आई थी। मैंने कहा भाई उस मैकडी में या हल्दीराम पे खाने से क्या फ़ायदा। बट फिर मेरे को बाद में अब लग रहा है कि यार काश चाहे मैं उस पर रोक के ना, फूड कोर्ट टाइप का ही था वो, उस पर रोक के मैकडी पे खा लेता या हल्दीराम पे खा लेता तो ज़्यादा बेटर रहता। बट कोई बात नहीं, माता रानी ने और कुछ बढ़िया हमारे लिए सोच रखा है, कुछ बढ़िया बढ़िया लजीज खाना हमें खिलवाएगी। बट हाँ, नॉर्थ इंडियन तो नहीं खाना दोस्तों, साउथ इंडियन फिर भी चलेगा, डोसा वगैरह चल जाएगा। नॉर्थ इंडियन नहीं, नॉर्थ इंडियन भाई 3 दिन से हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं नॉर्थ इंडियन। घर जाके खा लेंगे नॉर्थ इंडियन, मगर यहाँ पर नहीं खाना अभी, जो है ना अपने को यहाँ पे नहीं खाना भाई वो नॉर्थ इंडियन। क्योंकि मुझे पता है आगे जब मैं अम्बाला पहुँचूंगा तो अम्बाला पहुँचूंगा रात के 2-2:30 बजे या 1 से 2 के बीच का टाइम होना चाहिए। अब भाई डिपेंड करता है, अगर मैं ज़्यादा सो जाऊँगा तो फिर और लेट पहुँच सकते हैं, बट फिर भी होगा। वरना 24 घंटे खुला रहता है भाई, उसकी पाव भाजी एक नंबर, पाव भाजी एक नंबर भाई, वो खाएंगे जाके ना, खाते ही मजा आ जाता है। अनएक्सपेक्टेडली मैंने ट्रिप स्टार्ट करा है आज का, फ्रॉम कटरा भी नहीं कह सकते, शिवकोरी से लेके दिल्ली तक। क्योंकि पहले मेरा आज जो है ना वहीं पर रुकने का प्लान था, मगर वहाँ पे जितनी सारी चीज़ें थी, जो चीज़ देखनी थी ना, वो 5 बजे बंद हो जाती हैं और 6 बजे हम वहाँ पे पहुँचते। तो इसलिए बस वो प्लान ड्रॉप करके हमने अनएक्सपेक्टेडली, मैंने कहा चलो यार दिल्ली में गाड़ी खींच लेते हैं। क्योंकि अभी भी बीच में नींद आ रही थी, अब थोड़ा बहुत उससे बता के कि भाई क्या खाना बनाया, तो मूड ऑफ हो गया। शुक्र है मैंने ना उसको स्प्रिंग रोल बोलने वाला था, मैंने कहा भाई तू स्प्रिंग रोल भी लिया, मैंने कहा तू पहले नूडल्स ही लेके आ, पता चल जाएगा कि अगर तू ढंग से बनाएगा तब तेरे से स्प्रिंग रोल मंगवाऊंगा, नहीं तो कुछ और मंगवाऊंगा। और उसने तो ऐसा बनाया, मैंने कहा समझ में आ गया। मैंने कहा भाई इस बंदे का जो शेफ है ना, उसके हाथ में टेस्ट नहीं है, क्योंकि जिसके हाथ में टेस्ट नहीं होगा ना भाई, वो ऐसे ही बनाएगा। चलो क्या कर सकते हैं। अच्छा उसने पता है क्या करा, जो वेटर था ना, तो जैसे ही मैंने उसको बोला ना, मैंने कहा यार बिलिंग कर देगा, क्या बात होगी सर, खा नहीं रहे क्या? मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं खा रहा। तो यूँ कर रहा, मतलब इस तरीके से कर रहा जैसे कि ये उसके लिए बड़ा कॉमन है कि बहुत सारे लोगों को उसका खाना पसंद नहीं आता हो ना, तो वो जो एक रिएक्शन होता ना कि हाँ यार पता ही था, पता नहीं पसंद नहीं आएगा इनको, तो उस तरीके का कि उसको पता था कि भाई मेरे को पसंद नहीं आने वाला है वो खाना ना। चलो ठीक है, अब चलते हैं भाई। अभी एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप एरिया तो आया था जहाँ पे बस वगैरह खड़ी हुई थी, बट वहाँ पे नहीं खाना, कुछ और बढ़िया सा तलाशते हैं। जालंधर एक बार पहुँच गए ना, तकरीबन 100 किलोमीटर रह रहा होगा, जालंधर एक बार पहुँचते भाई एक नंबर के ऑप्शन मिलने, एक नंबर के ऑप्शन लाइन से आएंगे, लाइन से। बट वही है ना, जालंधर पहुँचने तक अगर हम रुक पाए तो देखते हैं।